बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जिसका नाम था चंद्रपुर। वहां रहता था एक साहसी लड़का, आरव। आरव का सपना था जंगल की उस रहस्यमय झील तक पहुंचना, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात को झील के पानी में चांद की परछाई से बात करती है। गांव में डर था, लेकिन आरव को रोमांच पसंद था। एक रात पूरा गांव सो रहा था। आरव चुपचाप अपना थैला उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी और दूर से झील की चमक दिखाई दे रही थी। अचानक पेड़ों के पीछे से एक काली परछाई उसके सामने आई। क्यों आए हो मनुष्य? एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई। वो कोई और नहीं, चुड़ैल थी, मायरा। मायरा भयानक दिखती थी, सफेद बाल, काली आंखें और उड़ती हुई काले धुएं जैसी पोशाक। लेकिन उसकी आंखों में कोई रहस्य छिपा था, दर्द भरा, अकेलापन भरा। आरव डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, क्या तुम सच में सबको नुकसान पहुंचाती हो? मायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जो लोग लालच और झूठ लेकर आते हैं मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ती, लेकिन जो सच्चे दिल से आते हैं उन्हें मैं अपना रहस्य देती हूं। मायरा ने आरव को झील की ओर चलने को कहा। चांद अब झील के ऊपर था। उसने झील के पानी में अपनी हथेली डाली और आरव को दिखाया। पानी में मायरा की पुरानी तस्वीर थी, एक इंसानी रूप, मुस्कुराती लड़की। मैं कभी इंसान थी, एक राजा के छल से मैं शापित हुई। अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जो दिल से सच्चा हो, जो मेरी कहानी सुने, ना कि मेरा डर देखे। आरव ने बिना डरे उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा, हर रात जब तक चाहो। दिन बीतते गए। हर रात आरव मायरा से मिलने आता। धीरे धीरे चुड़ैल की सूरत बदलने लगी। वो फिर से इंसान बनती जा रही थी। उसका शाप टूट रहा था। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद झील में पूरा उतरा, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आजाद हूं आरव, लेकिन मैं यहीं रहूंगी इस झील के पास। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जहां तुम हो वहीं मेरा रोमांच है, और अब मेरा दिल भी। कहानी समाप्त। लेकिन कहते हैं, अगर चंद्रपुर के जंगलों में जाओ और झील के पास चुपचाप बैठो तो एक हंसी सुनाई देती है। किसी चुड़ैल की नहीं, एक लड़की की, जो अब सिर्फ प्यार करना जानती है।